हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बासवा स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट, ये वीडियो होने वाली है हमारी इंट्रोडक्शन बेस्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टेशियन प्लेन की कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। कार्टेशियन प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह देते हैं और इसको एक्स वाई प्लेन भी हम कह देते हैं। तो सबसे अब बात है कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जहां पर दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है वो दो परपेंडिकुलर लाइन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है ये हमारी वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा और जो हमारी वर्टिकल लाइन है यानी एक्स एक्सिस है इसका अदर नेम होता है ऑर्डिनेट। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि एक्स एक्सिस का अदर नेम क्या है और वाई एक्सिस का अदर नेम क्या है, तो आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। और जहां पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं यानी कटती हैं, तो वहां उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। और हमारे एक्स एक्सिस के ओरिजिन वाले पॉइंट से, ओरिजिन को हम शॉर्ट में ओ लिखते हैं, एक्स एक्सिस के ओरिजिन वाले पॉइंट से लेके आपके एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड पे जो भी हम वैल्यू लिखते हैं वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है। जितनी भी हम एक्स एक्सिस पे वैल्यू लिखेंगे वो हमारी क्या होंगी, राइट हैंड साइड में वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी। और वही ओरिजिन से लेके एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारी वैल्यू होगी वो हमारी नेगेटिव होती है। वो हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं, वो हम सारी नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं। और उसके बाद जो हमारी एक्स एक्सिस है यानी जो हमारी वर्टिकल लाइन है, तो ओरिजिन से वाई एक्सिस के अपवर्ड जो है हम सभी वैल्यू लेते हैं इसमें पॉजिटिव, यानी जो हमारी वाई एक्सिस है इसके अपवर्ड में कौन सी वैल्यू लेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। और ओरिजिन से वाई एक्सिस के डाउनवर्ड में हम जो है नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो जो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है तो ये क्या करता है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके जो है क्या करते हैं, इसको चार हिस्से में बांट देते हैं। तो उन चार हिस्से कौन से देख लो, 1 2 3 4। अब इन चार हिस्सों का भी नेम है, तो जैसे इन हिस्सों को हम बोल देते हैं क्वाड्रेंट्स, यानी जो ये चार हिस्से हैं क्वाड्रेंट्स हैं। तो पहले हिस्से को हम बोल देते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड वाले हिस्से को हम बोल देते हैं क्वाड्रेंट सेकंड, एंड ये होता है हमारा क्वाड्रेंट थर्ड, एंड ये होता है हमारा क्वाड्रेंट फोर्थ। क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। तो अब जो हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है इसमें हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कौन से साइन आएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे साइन आते हैं, अगर आप यहाँ पे खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको एक्स एक्सिस के कौन से साइन, यहाँ पे कौन से वैल्यू नजर में आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू नजर में आ रही है ना। तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। और अगर हम यहाँ से इधर को देखें तो जो है हमें वाई एक्सिस पे कैसी वैल्यू दिखती है, वाई एक्सिस पे हमें पॉजिटिव वैल्यू ही दिखती है। तो हमारे एक्स एक्सिस का साइन भी पॉजिटिव आएगा एंड हमारे वाई एक्सिस का साइन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब क्वाड्रेंट सेकंड को अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो क्वाड्रेंट सेकंड में कौन कौन से साइन लगेंगे, एक्स एक्सिस का कौन सा साइन लगेगा, वाई एक्सिस का कौन सा साइन लगेगा। अगर आप क्वाड्रेंट से 2 के यहाँ से नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको एक्स एक्सिस के कौन से साइन दिख रहे हैं,
आपको जो है नेगेटिव साइन दिख रहे हैं ना, माइनस का साइन दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पे एक्स एक्सिस का लिखोगे माइनस का साइन, और इधर से आप जो है अगर वाई एक्सिस की तरफ देखते हो तो आपको वाई एक्सिस का दिखते हैं पॉजिटिव यानी प्लस का साइन। और अगर हम क्वाड्रेंट थर्ड की बात करें तो क्वाड्रेंट थर्ड में आपको कौन कौन से साइन दिख रहे हैं? अगर मैं क्वाड्रेंट थर्ड में एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस के लिए आपको यहाँ पर माइनस के साइन दिख रहे हैं, और वाई एक्सिस के लिए आपको कौन से साइन दिख रहे हैं? और वाई एक्सिस भी आपका इसमें माइनस का साइन ही आएगा। ये देखिए आप, ओरिजिन से लेके एक्स तक यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, और वाई एक्सिस के भी हमारे नेगेटिव साइन है। तो यानी क्वाड्रेंट थर्ड में हमारे दोनों ही एक्स और वाई जो है दोनों ही नेगेटिव आएंगे। अब बात आती है क्वाड्रेंट फोर्थ की। क्वाड्रेंट फोर्थ में अब कैसे साइन आएंगे? अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का हमारे प्लस के साइन आएंगे, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस की जो है इस हिस्से में क्या है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो पॉजिटिव साइन यानी प्लस का साइन आएगा। और y एक्सिस की तरफ अगर आप देखते हैं तो y एक्सिस में आपको नेगेटिव साइन दिखाई दे रहे हैं, यानी आपके क्वाड्रेंट फोर्थ में हमें जो है प्लस और माइनस का साइन दिखाई देता है। तो इस तरह कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में कौन सा साइन होता है या क्वाड्रेंट थर्ड में कौन सा साइन होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये बहुत ज्यादा रटने की चीजें नहीं है, ये समझने की चीजें हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की। तो इधर आप देख रहे हैं ये क्या है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर जो आपको वैल्यू दिख रही है वो ये सब क्या है, ये वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट है, और ये सब क्या है, ये वाई के कोऑर्डिनेट है। ये सब वाई के कोऑर्डिनेट है, ये इधर सब क्या है, ये एक्स के कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम x के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, देन उसके बाद हम y के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है कि y पहले और x बाद में। लिखने का तरीका क्या होगा कि आप x पहले लिखेंगे, यानी x के कोऑर्डिनेट आप पहले लिखेंगे और उसके बाद आप y के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो अब बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की, कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कहाँ पे होता है, किस काम आता है। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसको हम यूज करते हैं क्वाड्रेंट में, यानी हमारे इस हिस्से में, चाहे वो इस हिस्से में हो चाहे इसमें, कहीं भी जो है हमारे जो है दो कोऑर्डिनेट के बीच में, दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, मान लो कि एक पॉइंट ये है, ये ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है। अब इस ए पॉइंट के भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, यानी इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, और इधर जो ये बी पॉइंट बन रहा है इसका भी कोऑर्डिनेट होगा, यानी एक्स वाई पॉइंट वैल्यू इसकी भी कुछ ना कुछ होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला, ये जो ए और बी आपको दिखाई दे रहा है, इसके बीच का जो डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे ए और बी, यानी एक पॉइंट हमारा ए है और एक पॉइंट हमारा बी है। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, यानी हम डिस्टेंस किसके बीच में फाइंड कर रहे हैं, ए और बी के बीच में, तो हम लिखेंगे ए और बी, और फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, इसको हम बोल देंगे x1, इसको बोल देंगे x2, ये y1 और ये y2। तो यानी फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस में x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 और पूरे होल स्क्वायर। ये हमारा जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो इस डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जब हमने जो है डिस्टेंस निकालना होता है कहां से, ओरिजिन से। ओरिजिन कहां था हमारा, ये हमारा ओरिजिन है। मान लीजिए एक हमारा पॉइंट यहाँ पे है ए, अगर हमने डायरेक्ट ओरिजिन से एक पॉइंट तक के डिस्टेंस फाइंड करना है, तो अगर आप यहाँ पे दूसरी चीज देखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं पर कहां से, ओरिजिन से। ओरिजिन से जब हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाता है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट है, इसके भी कुछ
कोऑर्डिनेट है, तो इसका हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम ओ ए इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर। तो ये है हमारा ओरिजिन का फॉर्मूला, यानी ओरिजिन से लेके हमारे जो है किसी भी पॉइंट तक के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला ये भी है। हम इसका जरूरी नहीं कि यही फॉर्मूला, ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप इसको यूज करके भी, इस फॉर्मूले को यूज करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला की। अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है, तो देखिए जैसे कि हमारी ये लाइन है, ये हमारे ए के पॉइंट है, ये ए है, और ये हमारे बी के पॉइंट है। ए के भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, यानी इसको हम नाम देते हैं x1 एंड y1, और बी के भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे जिसको हम नाम देते हैं x2 एंड y2। अब इसमें एक पॉइंट बीच में है जिसको हम नाम m दे देते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट है x एंड y, जो कि हमने फाइंड करने हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, हम लिखेंगे m और उसके कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x1 प्लस में x2, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हमारा जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ढूंढते हैं। और अगर मान लो सिर्फ हमें x की ही वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ हम x, अगर मान लो सिर्फ हमें x की वैल्यू ही निकालनी है तो सिर्फ हम इसी साइड को यूज करेंगे, x वाली साइड को ही यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है तो हम y के ये इस साइड वाला जो है हम ये फॉर्मूला लिख लेंगे। अब हम बात करेंगे मिरर इमेज की, कि हमारे जो है इस कार्टेशियन प्लेन में मिरर इमेज कहाँ पे बनती है, उसके कोऑर्डिनेट कहाँ पे बनते हैं। तो मान लीजिए हमारे ये x एक्सिस है, तो हमारा जो है मिरर यहाँ पे हमने प्लेस कर रखा है अलोंग द x एक्सिस। ओके, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कहीं पे पड़ा है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट के क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो हमारे ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले हम x के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो यानी 3, और y के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये हमारा बन रहा है 5। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट हो गए। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम इमेज हमारी कोई भी बनती है, मान लीजिए कि ये क्या है, एक मिरर है, और मिरर डिस्टेंस अगर इस इमेज से इतनी दूरी का है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो ठीक दूरी जो मेरी यहाँ से इस मिरर से जितना डिस्टेंस मेरा होगा तो जो मेरी इमेज फॉर्म होगी सेम उसी डिस्टेंस से इसके पीछे यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, तो इसकी इमेज सेम उसी डिस्टेंस पे, यानी 5 पे, यहाँ पे और यहाँ पे हमारी जो है इसकी, ये हमारा है ऑब्जेक्ट और ये हमारी यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो सबसे पहले हम x के ही कोऑर्डिनेट लिखते हैं 3 और -5 हमारे इमेज के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और ये एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर मैं इसको ऐसे करके मिलाऊं तब भी देखिए, ये हमारे ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट थे, ये हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था कहाँ से, एक्स एक्सिस से, हमारा मिरर यहाँ पे था, और हमारी इमेज के जो है डिस्टेंस कहाँ पे है, तो इमेज का डिस्टेंस हमारा, ये हमारा इमेज का डिस्टेंस है। चलो ये तो वो बात रही कि हमारा जो है मिरर पड़ा था एक्स एक्सिस पे। मान लीजिए हमारा मिरर एक्स एक्सिस पे ना होके वाई एक्सिस पे हो, तो उस कंडीशन में हमारी इमेज कहाँ बनेगी। मान लीजिए अगर मेरा इमेज इस वाले एक्स वाई एक्सिस पे है, अगर मेरा मिरर y एक्सिस पे है तो अब इमेज कहाँ पे बनेगी, तो ठीक अगर मेरे जो है मिरर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे, तो ठीक इसके पीछे सेम उसी डिस्टेंस पे क्या है हमारी इमेज बनेगी। तो हमारी इमेज ये जैसे ये है तो कितना डिस्टेंस होगा, -3। ठीक है, एक्स एक्सिस का हमारा आ जाएगा -3 और 5।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे -3 एंड 5। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट हमेशा हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, और y के कोऑर्डिनेट हमेशा बाद में लिखते हैं। यानी ये हमारे यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया। अगर हम y एक्सिस पे मिरर रखते हैं और हमारी इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया, ये हमारी इमेज का डिस्टेंस हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये था कंसेप्ट हमारे मिरर इमेज का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।